नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 17 जून को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार भारत के मेनलैंड पर अगर देखें तो बादल उतने प्रभावशाली या उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं जितने आमतौर पर मानसून सीजन में दिखाई पड़ते हैं। भारत का ये हिस्सा अभी भी बिल्कुल साफ है, पश्चिमी क्षेत्र भी साफ है और यहाँ तक कि मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी आंतरिक हिस्सों में बहुत ज़्यादा बादल नहीं बन रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी मानसून 10 जून के बाद जब आगे बढ़ा था, यहाँ पर नवसारी में पहुंचा था, उसके बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। पूर्वोत्तर भारत के आगे बढ़ने के बाद भी प्रगति नहीं हुई है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में अभी बंगाल की खाड़ी की सक्रियता बढ़ने के कारण यहाँ पर नमी वाली हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, जिसके कारण मेघालय और साथ ही साथ अरुणाचल और असम के पश्चिमी क्षेत्रों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और कई जगहों पर तेज़ बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन पश्चिमी हवाएं जो हीट वेव लेकर आ रही हैं, उन हवाओं में इतना दम है कि मॉनसूनी हवाएं उन हवाओं को पीछे धकेल नहीं पा रही हैं और मॉनसून आगे प्रगति नहीं कर पा रहा है। अभी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, इन दोनों जगहों पर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं बना है मॉनसून के आने के बाद, साइक्लोन रेमल को अगर छोड़ दें, जिसकी वजह से बरसात बढ़े। लेकिन अनुमान यह है कि एक तरफ से WD इधर पश्चिम में आ रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा से भारत के मैदानी पर्वतीय इलाकों की तरफ पहुंच रहा है और साथ में यहाँ पर सर्कुलेशन है राजस्थान के ऊपर, तो थोड़ी नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ खींचेगा ये सर्कुलेशन। और साथ में यहाँ पर एक ट्रफ बन रही है बिहार से लेकर पूर्वोत्तर भारत के बीच में। इस ट्रफ के ऊपर के रीजन में पूर्वी हवाएं बढ़नी शुरू हो रही हैं, तो धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। लेकिन काफ़ी समय से जो अनुमान बारिश के थे या मानसून के आगे बढ़ने के थे, काफ़ी समय से वो निराश और हताश कर रहे हैं और किसान भाइयों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 दिनों के बाद भारत के कई राज्यों में बरसात शुरू होगी, मानसून आगे बढ़ेगा और परिस्थितियां बदलेंगी, हीट वेव से राहत मिलेगी। इन परिस्थितियों के बीच में आइए जानते हैं फिलहाल 17 जून को देश भर में किस तरह के मौसम की संभावना दिख रही है आपके राज्य में खास तौर पर। दोस्तों, इस तरह की तस्वीर मानसून सीजन में निराश करती है और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मानसून शुरुआती समय में तो अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन अभी स्लो हुआ है। 15 जून तक आमतौर पर बिहार का आधा हिस्सा और झारखंड का आधा हिस्सा कवर हो जाता है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पहुंच जाता है, MP में एंटर कर जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए, महाराष्ट्र के विदर्भ से होते हुए और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी टिप पर बना हुआ है लंबे समय से, इसमें प्रगति नहीं हुई। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं निराश करने वाली है और मानसून के आने से पहले भी यहाँ पर जो बरसात होती है वो भी नहीं हो रही है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर देखें सबसे पहले, तो यहाँ चूंकि सबसे ज़्यादा बरसात हो रही है, बंगाल की खाड़ी से नमी का पूरा फ्लो यहाँ पर आ रहा है और इसके चलते ही मेघालय तथा असम में भीषण वर्षा अगले 24 घंटों में संभावित है। मेघालय में खासतौर पर भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा और इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर ट्रिपल डिजिट में बारिश का आंकड़ा रहेगा, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश होगी। सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात जहां तक है, तो आज के लिए भी इस तरह का प्रोजेक्शन था, लेकिन आज भी आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये बादल बरसने वाले हैं या नहीं, ये तो आप ही बता पाएंगे वहाँ पर बरसात किस तरह की हो रही है, क्योंकि कल भी ऐसा ही था, बादल बहुत घने थे, झारखंड के ऊपर बरसात नहीं हो रही थी और उसमें थंडर क्लाउड थे। ऐसा नहीं था कि सैटेलाइट तस्वीर में ऐसे बादल दिखाई पड़ रहे हों जिनसे बरसात नहीं होती। वो बादल जो दिख रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि लाइटनिंग देने वाले हैं और वो थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड हैं, तो उम्मीद थी मुझे कि बरसात होगी और आज भी लग रही है। कल भी इसी तरह के बादल यहाँ पर खासतौर पर बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में, भागलपुर से दरभंगा, किशनगंज के ऊपर के रीजन में बनेंगे और इधर दक्षिणी बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के ऊपर दोपहर के बाद बनेंगे। उससे पहले गर्मी काफ़ी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर बादल बनेंगे तो हो सकता है कि आंधी तूफान के साथ, तेज हवाओं के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म हो और गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए या हल्की वर्षा हो इन रीजन्स में। लेकिन मेजर वेदर फीचर यहां पर पटना से दरभंगा के नीचे और रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज से लेकर पश्चिम बंगाल के तमाम रीजन में फिलहाल हीट वेव की वेदर कंडीशन लगातार बनी रहेगी। जमशेदपुर और पश्चिमी तथा पूर्वी सिंहभूम में यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावना बनी हुई है और यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों तक अब बादल पहुंचेंगे बरसात वाले और इसी वजह से अगले 2-3 दिनों में मानसून भी प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है अब
बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से भी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बन रही हैं। बेसिकली हल्की होगी, लेकिन कहीं कहीं पर खासतौर पर सागर और जबलपुर से लेकर मांडला और बालाघाट, जबलपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। ग्वालियर से लेकर रीवा, सागर, सतना, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर के साथ हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखें, गुजरात के भागों में देखें तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा में हल्की वर्षा कुछ एक जगहों पर संभावित है। दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात में अहमदाबाद से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में, सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, भावनगर, सोमनाथ से लेकर द्वारका के बीच में कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु में आंतरिक भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश की एक्सपेक्टेशन है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है साउथ पेनिनसुलर रीजन का जहां पर साउथ वेस्ट मानसून में आमतौर पर बरसात नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है जितनी बाकी जगहों पर भारत में होती है, जबकि यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बरसात देखने को मिलती है। केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। और इधर उत्तर भारत की तरफ रुख करते हैं जहाँ WD आने वाला है, तो WD के प्रभाव से गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन भागों में बरसात शुरू हो जाएगी कई जगहों पर। पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों में तथा उत्तराखंड के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पंजाब के ऊपर बादल बनेंगे और पंजाब में जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर से लेकर अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट और यहाँ तक कि बरनाला, मनसा, संगरूर, मोगा, इन भागों में भी बादल आएंगे। और यही बादल हो सकता है कि लुधियाना, पटियाला की तरफ बढ़ें, हिसार, सिरसा की तरफ भी बढ़ें और यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में धूल भरी आंधी बादलों की गर्जना के साथ देखने को मिले, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, खासतौर पर हरियाणा के ऊपर और पूर्वी पंजाब के ऊपर। चंडीगढ़ में भी ड्राई वेदर रहेगा, हीट वेव का प्रकोप लगातार यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद अगर ये बादल घुमड़ते हुए पहुंचे तो कुछ बरसात दे सकते हैं, कुछ राहत दे सकते हैं। सप्ताह का शुरुआती दिन होगा, उम्मीद कीजिए कि कुछ ऐसे बादल आएँ जिनसे बरसात हो जाए और ऑन गोइंग हीट वेव से लोगों को राहत मिल जाए। राजस्थान की बात जहां तक है तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर पर बादल बनेंगे, थोड़े बहुत बादल पूर्वी रीजन पर बनेंगे और यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर से उदयपुर के बीच में कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन ओवरऑल राजस्थान के ऊपर ड्राई वेदर और हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चिंता इस समय उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश का चाहे मेरठ हो, नजीबाबाद या मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, बदायूं या बागपत, शामली हो या गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा हो, झांसी से लेकर ललितपुर और बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई और इधर हमीरपुर तथा पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, साथ ही साथ वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या और गोरखपुर, देवरिया से लेकर बलिया, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, इन सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं बेतहाशा गर्म लगती रहेंगी और लू लगातार चलती रहेगी। 45 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पर बादल पहुँचेंगे। इस पूरे रीजन में दोपहर के आसपास या शाम तक बादल पहुंचेंगे और ये बादल जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें हो सकता है कि आंधी के साथ कुछ बूंदें यहां पर गिराते हुए निकल जाएं, लेकिन सभी जगहों पर ऐसा होगा नहीं। बहुत मामूली चांस है इसका, बहुत सीमित जगहों पर इस तरह की संभावना दिख रही है। अगर बारिश हुई भी या बूंदें पड़ी भी तो वो नाकाफ़ी होंगी ऑन गोइंग हीट वेव से आपको तात्कालिक राहत दिलाने के लिए, लेकिन जहां पर बरसात होगी वहां पर ज़रूर राहत मिल जाएगी फौरी तौर पर, भले रात में वापस मौसम गर्म हो जाए। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल पर, लगातार जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। आप सभी का समय शुभ हो, आप सभी के लिए मौसम अच्छा हो, ऐसी कामना मेरी है। धन्यवाद।